फिर वो कॉपियाँ अलग अलग जगह जाती है। अब कॉपी करने के लिए कई लोग बैठते हैं, सामने का ग्रंथ देखते हैं, फिर इधर में उसकी कॉपी करते हैं, और इसमें कितना फर्क होते जाता है। आखिर में महाभारत की इतनी कॉपियाँ बनी कि फाइनल महाभारत क्या है इसका संशोधन करने का काम भांडारकर इंस्टीट्यूट की तरफ आया। पूना के भांडारकर इंस्टीट्यूट ने जगह जगह से, पूरे भारत से अलग अलग महाभारत की प्रतियां मंगाई। उनमें जमीन आसमान का अंतर था। कहीं प्रति इतनी सी तो कहीं प्रति इतनी बड़ी। जो कॉपी करने वाला है उसने कई गुड चीजें उसमें ऐड की, कई चीजें बदल दी, जैसा मनुस्मृति में हुआ, जिसके बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है। सावरकर की शुरुआत ही, सावरकर सीरीज की शुरुआत ही मैंने मनुस्मृति से की है। तो ऐसे बदलाव होते गए। ये सबको संशोधित करने का काम भांडारकर इंस्टीट्यूट ने किया महाभारत को, और फिर उन्होंने ये महाभारत की फाइनल प्रति उसमें से फाइनलाइज की। अब सवाल ये खड़ा हो सकता है कि ये फाइनल प्रति किस आधार पर? तो ज्यादातर प्रतियों में जो कॉमन बात है उसका उन्होंने सिलेक्शन किया और उसको फाइनलाइज किया। उनको लगा कि जो एडिशनल बातें डाली गई है वो निकाल डाली उन्होंने। और जब फिर B.R. चोपड़ा वाला महाभारत के टीवी सीरियल हमारे देश में चली, जब पूरे के पूरे रास्ते बंद हो जाते थे, जब सुबह 10 बजे रविवार को आती थी, कर्फ्यू लगाए पूरे देश में, ऐसा लगता था, इतना लोग टीवी को चिपक कर वो सीरियल देखते थे। वहां पर शुरुआत में ही नोटिस आते थे कि ये जो महाभारत है, ये महाभारत भांडारकर इंस्टीट्यूट ने संपादित की हुई जो कॉपी है उसके आधार पर बेस है, यानी ऑथेंटिक है। इसके बारे में आपको ये भी शंका अपने मन में मत रखिए। तो लोग हाथों से कॉपियां करते थे, ये कॉपियां इधर उधर फैलती थी। ये बाइबल के लिए यही बात सही है, कुरान के लिए यही बात सही है। अब इस सब में परिवर्तन नहीं हुआ क्या? डेफिनेटली हुआ है। कॉपी करते वक्त कुछ लोगों ने डाल दिया, कुछ लोगों ने नहीं डाला। बाइबल को भी इसी ढंग से संपादित करना पड़ा है। वहां पर एक बहुत सशक्त यंत्रणा थी। बाइबल किसके कब्जे में रहता है, कॉपियां करने का किसको अधिकार है, इसके कुछ कानून थे, नियम थे। इसके बावजूद उसमें भी सुधार करने पड़े। भाषांतरित करते वक्त कुछ गलतियां, कुछ एडिशंस, कुछ सब्सट्रैक्शंस होते हैं। कई भाषाओं में भाषांतर हुए, भारत में भी कई भाषाओं में भाषांतर हुए, महाभारत की अलग अलग भाषाओं में भाषांतर हुए। फिर भाषांतर करते वक्त उसमें कुछ एडिशन हो सकता है, कुछ सब्सट्रैक्शन हो सकता है। प्रिंटिंग में एक बार किताब छप गई तो उसमें आप परिवर्तन नहीं करते हो, दूसरी बार आपको परिवर्तन कर कर उसको छापना पड़ेगा। लेकिन जब आप कॉपी करते हो, स्याही पेन से लिखते हो, तो उसमें कॉपी करते करते ही हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये बातें सभी धर्म ग्रंथों के बारे में हुई है, इसका हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है, उसके बारे में चर्चा भी होती है। इसके लिए एक भी धर्म ग्रंथ अपवाद नहीं है, क्योंकि हजारों सालों तक ये परंपरा चलते रही, इसलिए ऐसे परिवर्तन होते गए। तो कोई भी धर्म ग्रंथ अपौरुषेय नहीं है। प्रिंटिंग के जमाने में प्रिंटिंग जैसी व्यवस्था न थी उस जमाने में, इसके बावजूद हम हाथ से कॉपियां करते थे। उसके कारण कुछ गड़बड़ियां हुई है। फिर भी काफ़ी हमने संयम बरतने की कोशिश की और वैसे ही कॉपी करने की कोशिश की, इसलिए ये धर्म ग्रंथ हमें मिलते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथों के पहले भी इंसान कहानियों के जरिए कई बातें जिंदा रखता था, जिसको हम लोक कथाएं कहते हैं।
जो जाति होती है, जमाती होती है, जिनमें भाषा विकसित नहीं होती है, लिखित भाषा, वे बोली भाषा के जरिए इन चीजों को जिंदा रखते हैं। इसको लोक कथाएं कहते हैं। वो दूसरी परंपरा है। हम लिखित परंपरा के बारे में चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैं अपने आप को वहीं तक सीमित रखता हूं। मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया। इस कारण ये अपौरुषेय ग्रंथ नहीं है, उल्टा इसी कारण ये पौरुषेय ग्रंथ है, ये सिद्ध होता है। भगवान की वाणी होती तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था, कोई ऐड नहीं कर सकता था, कोई सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता था। सभी धर्म ग्रंथों में एडिशंस हुए हैं, ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी करते वक्त कॉपी करने वाले व्यक्तियों ने कुछ फायदा उठाया है।